करता, अहिंसा तीर्थ प्रणीता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संघ प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, लेकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। संसार भ्रमण की कथाएं हम सुन रहे हैं। संसार में भ्रमण किन किन कारणों से हो रहा है हम जान रहे हैं। संसार का भ्रमण कैसे नाश होगा वो हम पंचकल्याणक में समझेंगे। आप विचार करो, संसार आज ही सुबह चिंतन कर रहा था ध्यान सामायिक में बैठकर, ये जो दिख रहा है ये संसार है, या जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे आत्मा में बसा हुआ है वो संसार। आप सोचते हो कि ये जो दिख रहा है वो संसार है, लेकिन मेरा जैन आगम कहता है ये संसार नहीं है। जैन आगम कहता है तुम्हारे कर्मों का समूह जो है वो संसार, और जहां कर्मों का समूह नहीं है वो निर्वाण। अगर हम जैन आगम को देखते हैं तो लोकाकाश और आलोकाकाश, लोकाकाश जहां जहां है वहां संसार है, और आलोकाकाश जहां है वहां संसार का कोई भी एक भी द्रव नहीं। तो आप विचार करके रखना, वैसे तो देखा जाए सिद्धालय भी लोकाकाश में ही है, आलोकाकाश में नहीं है। हमारे अरिहंत भगवान भी लोकाकाश में ही है, आलोकाकाश में नहीं है। लेकिन हमारा जो संसार है वो केवल हमारे राजदेश की परिणति है, वो संसार हमारे मोह की परिणति है, वो संसार ईर्ष्या और बेमनस्ता की परिणति है, वो संसार हमारा छल कपट की परिणति है। हमारे अंदर से संसार कैसे भ्रमण दूर हो, उस संसार भ्रमण को दूर करने के लिए हमारे मन में, हमारे विचारों में पवित्रताएं आना चाहिए। संसार का सृजन करना है उसके लिए भी यही स्थान है, और संसार का नाश करना है उसके लिए भी यही स्थान है। एक ही स्थान से हम, सीढ़ियां एक ही होती हैं, उनसे चढ़ना चाहे तो ऊपर भी चढ़ सकते हैं, और उनसे उतरना चाहे तो नीचे भी उतर सकते हैं। ऐसा ही है, हमें उस संसार में रहकर ही संसार से पार जाना पड़ेगा, कमलवत जीवन जीना पड़ेगा, तब संसार भव भ्रमण की कथा हमारी समाप्त होगी। नहीं तो भव भ्रमण की कथा अनादिकाल से चली आ रही है, और हमारे जैसे जैसे राजदेश की परिणति बढ़ती जाती है वैसे ही संसार हमारा बढ़ता चला जाता है। ख्याल करो, आप इतना ही सोचने का प्रयास करो कि आपका जीवन अभी ही इतना पूर्ण होना चाहिए कि बार बार संसार में जन्म न लेना पड़े, बार बार संसार में भ्रमण न करना पड़े। उसके अंदर, अपने अंदर पवित्र भावनाएं, शुद्ध विचार, विशुद्धि की भावनाएं, आत्मा को परमात्मा बनाने की भावनाएं जाकर एक छोटा सा उदाहरण हम देने का प्रयास करते हैं। अब ख्याल करो, संसार कैसे बढ़ता है, संसार कैसे बढ़ता चला जाता है। एक को सम्राट ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा जन्म दिवस है, आज मैं बहुत खुश हूं, जिस प्रजा को जो भी चाहिए, जितनी जमीन चाहिए वो मेरी सारी जमीन नाप सकता है, उसको मैं उतनी जमीन दे दूं। सम्राट ने घोषणा कर दी। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग आए, उन्होंने जमीन नापना शुरू कर दिया, और जमीन नापना शुरू कर दिया। सम्राट ने एक शर्त दे दी, तुम जमीन नापो, लेकिन जितनी नापो शाम तक मुझे आकर बता देना, और अगर शाम तक बता दिया तो उतनी जमीन तुम्हारी, और नहीं बता पाए तो तुम गए काम से। आप विचार करके रखना, सुबह 6 बजे से निकले लोग, शाम 6 बजे तक बताना था कि हमने कितनी जमीन नापी है, और बराबर नापने के लिए हमने कितना पैदल नापना था, गाड़ी से नहीं नापना था। सुबह 6 बजे से निकलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमारा चक्र वापस लौटता है। पहले हम जो कुछ नहीं खा पाते थे
लेकिन अब जब बुजुर्ग हुए तब भी हम छोड़ना शुरू कर दिए। तो आप विचार करके रखना, जो आपने जन्म लिया है, 100 वर्ष की आयु को आपने पाया है, तो 50 वर्ष तक की आयु में जो तुम कुछ कर रहे हो, अब वहां से लौटना भी है, क्योंकि अपने आप को पाना भी है। अगर हम भारी भागते रहे भागते रहे भागते रहे, तो जब लौटने का समय आएगा तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। संसार उसी का नाम है जो भाग भाग कर हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार सम्राट ने जो लौट कर 12 बजे लौट गए, सुबह 6 से 12 तक, और एक बात का विचार करना, शुरुआत होती है तो उत्साह रहता है, शुरुआत होती है तो उत्साह रहता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा समय व्यतीत होता है, थोड़ा समय व्यतीत होता है, तो हमारा उत्साह कमजोर होने लगता है, हमारे शारीरिक परिश्रम हिम्मत कमजोर होने लगती है। ख्याल करो, पहली बार आप अगर भगवान की पूजा करते हो, पहली बार अगर भगवान का उत्साह अभिषेक करते हो, पहली बार अगर साधु को आहार देते हो, तो मन में उल्लास होता है, उत्साह होता है, और बार बार देने लग जाओ तो अपने आप। पहली बार कोई भोजन करो, आप पहली बार कोई सब्जी या कोई भोजन करते हो तो बहुत स्वाद आता है, और बार बार करने लग जाओ उसी भोजन को तो खत्म हो जाता है। पहली बार कोई पिक्चर देखो तो उत्साह होता है, और दूसरी बार तीसरी बार में तो वो टप्पा हो जाता है। आप विचार करके रखना, पहली बार हम कोई जीवन में कार्य करते हैं, उल्लास होता है, उत्साह होता है, ये सब क्रम हमारे जीवन के ही हैं। जब हम शुरुआत करते हैं उत्साह होता है, ढलती उम्र में उत्साह कम हो जाता है। समझो, ये घड़ी है, सेकंड की घड़ी कितनी तेज चल रही है, फटाफट पता ही नहीं चलता है वो चालू हो जाती है। ये पंखा भी अपने आप ही चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये बता रहा मैं भी चलता हूँ महाराज। तो सेकंड की घड़ी तेज चल रही है, उससे और हल्की मिनट की घड़ी चल रही है, और उससे और हल्की घंटे की सुई चल रही है। ये तीनों सुई हमारे जीवन के बचपन को, यौवन को और वृद्धापन को बता रही। तो हम ऐसा ही सोचने का प्रयास करें, शारीरिक परिश्रम कम हो, शारीरिक हिम्मत टूट जाए, टूट जाने देना, लेकिन मानसिक हिम्मत नहीं टूटने दी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो खा पी के बहुत हट्टे कट्टे हैं, लेकिन 4 सीढ़ी चढ़ना पड़े तो हापी आ जाती है। अगर आप उनको चला ले, बिहार में पैदल में चला ले, तो थोड़ी दूर चलने के बाद वो सारा ढूंढने लगते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो उम्र खूब हो गई है, चलना शुरू करे तो खूब आगे तक चल देते हैं, पहुंच लेते हैं और पहुंच जाते हैं। तो हमें कभी मन से कमजोर नहीं होना है। अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे धर्म की व्यवस्था बनाने के लिए मन में उल्लास रखो, उत्साह रखो, ये धन्यवाद देने का प्रयास करो। हे भगवान, आपने हमें ऐसा सौभाग्य दिया, आपने ऐसा हमें पुण्य का अवसर दिया। ख्याल करके रखना, पंच कल्याणक में जितने भी इन इंद्राणी बन रहे हैं और बन चुके हैं, वो रोज भगवान को धन्यवाद देना। ख्याल करना, इस बार मैं किशनगंज में आपके लिए नहीं आया हूँ, इस बार मैं किशनगंज भगवान के लिए आया हूँ, भगवान को विराजमान करने के लिए आया हूँ। और वास्तव में कल माता जी ने भी बोला था ना, महाराज जी से पूछा, क्यों महाराज जी जा रहे हो, इतना परिश्रम, वहां पे जाना, समय लगना। मैंने एक ही बात की, मैं समाज के लिए नहीं जा रहा हूँ, हमारे हजारों हजारों साल तक जैन धर्म दिग्वंत होना चाहिए, हजारों हजारों साल तक भगवान विराजमान होंगे मंदिर में, उन भगवान को विराजमान करने के लिए जा रहा हूँ। हमें थोड़ा मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा तो करेगी। हजारों किलोमीटर से चल के मैं आ गया हूँ, और आप हजारों कदम चलकर नहीं पहुंच पाए, तो आपसे बड़ा और दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो। ख्याल करना, ये पुण्य सोचना, ये मत सोचना कि वो लेके आए तो वही कराएं, वो बन गए नानी तो वही करें, वही बैठे, हमें क्या करना है। कुछ नहीं करना है। संसार बड़ा होगा तो घर में बैठोगे, संसार कराना होगा तो आप इस परमात्मा के अवसर में शामिल होने का प्रयास करोगे। मेघराज भी आ गए।
आप विचार करके रखना, पानी भी बरसने लग गया है। वो कह रहा महाराज मैं धुलाई कर रहा हूँ, आप रंगाई करना शुरू करना और पंच कल्याणक बहुत उल्लास और उत्साह के साथ कराने का प्रयास करना। वो धुलाई शुरू कर रहे हैं और मैं रंगाई शुरू करूँ, भक्ति के रंग में रंगने का प्रयास कर। मैं इतना ही कह रहा हूँ आपसे। 5 दिन केवल रह गए हैं, पंच कल्याणक होकर मंदिर में भगवान विराजमान हो जाएंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 22 को मंदिर में विराजमान हो जाए। ये 5 दिनों में बहुत सारे लोग आलोचक भी आएंगे तुम्हारे, क्योंकि किसियानी बिल्ली खम्मानो ची, जिनको मौका नहीं मिल पाया वो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। उनसे कहना ठीक है भाई सब जय चले, है ना। आप उनकी बातों में नहीं आना। तुम्हारे सूतक पातक की भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनको तो मैंने रोक दिया। अब जो मेरे पास नहीं आ पाए वो घर में सूतक पातक में रहेंगी। सूतक पातक के लिए तो मैंने रोक दिया, क्योंकि वो तो नेचुरल व्यवस्था है और उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कभी बाहर का व्यापार, बाहर की रिश्तेदारी, बाहर के ऐसे लोग जो तुम्हें इन अच्छे कामों से रोकने का प्रयास करे, या तुम्हारी खुद की मानसिकता, मुझे पूछा नहीं गया। मैं तो कल ये सोच रहा था कि मेरे लड़के लड़की की शादी है या समाज के लड़के लड़की की शादी है, जो तुम्हें बार बार पूछा जाए। आप विचार करना, ये हमारे और समाज के लड़के और लड़की की शादी नहीं है जो तुम्हारे हाथ पैर जोड़े जाएं बार बार। ये तो एक कर्तव्य तुम्हारा बनता है, पता चल चुका है। तो आपको सारे काम छोड़कर भगवान की भक्ति में खुद लग जाना। ये भगवान हमारे लिए नहीं सबके लिए विराजमान होने जा रहे हैं। और ख्याल करो किशनगंज वालों, इतना ही विचार करना, संसार हटाना है, संसार को हटाना है, संसार को पार जाना है, तो अपने जीवन के उन पुण्य के सौभाग्य को लूटते चले जाना। बहुत पुण्य चाहिए, तब कहीं जाकर हम भगवान विराजमान कर पाते हैं। हमारे आचार्यों ने प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में लिख दिया, एक राई के बराबर मूर्ति और धान के बराबर मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, राई के बराबर मूर्ति और धान के बराबर मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो समझना तो 3 भाव या 7 भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 3 भाव या 7 भाव में मूर्ति विराजमान करने के बाद परिणाम अपने आप होते हैं। सोचना, घर में गाड़ी लाते हो कितना खुशी होती है, घर में पाड़ी लाते हो, नया घर बने तो बहुत खुशी होती है, शादी हो जाए, गाड़ी पाड़ी लाड़ी आ जाए घर में तो खुशी होती है। ये सब संसार में ही कारण बनने वाला है। पर जब जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनता है तो हमारी आत्मा भी खुश होती है और हमारे कर्मों का नाश शुरू होना जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ख्याल करना, जितनी खुशी हमें संसारिक कार्यों की होती है, शादी हो, विवाह हो, फंक्शन हो, घर में जितनी खुशी होती है, जितने हम नए नए कपड़े बनवाते हैं, जितना हम नया नया उल्लास रखते हैं, उससे लाख गुना ज्यादा हमें परमात्मा के भक्ति में उल्लास रखना है। वो ही तुम्हारे संसार को, भवभ्रमण की कथा को कम करने का कारण बनेगा। संसार के क्रियाओं में खुशी मनाते हो और भगवान की क्रियाओं में उदास हो जाते हो, समझ के रखना कि अभी तुम्हारा संसार बहुत बाकी है। हमें उस पुण्य को अर्जन करने का प्रयास करना है, उस पुण्य को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। पुण्य का स्रोत बढ़ गया तो ख्याल करके रखना पाप अपने आप घटने लगता है। अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त होने लगा तो बुरे लोग अपने आप पीछे हटने लगते हैं। अगर हम बुरे लोगों की संगति में ही बैठे रहे तो अच्छे लोग आने का प्रयास नहीं करते। मैं अपने पास देखता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, आकर बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई 1-2 लोग ऐसे बैठे हैं जिनसे उनका मन नहीं मिल रहा है तो वो नहीं आते, वो दूर से नमस्कार करके चले जाते हैं। और जब अच्छे लोग पहुंच जाते हैं तो बुरे लोग देखते हैं वो बैठे हैं, उनके सामने मेरी ताल नहीं गलेगी, तो वो भी नहीं आते, वो भी चले जाते हैं। तो हमें अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करना है। और पंच कल्याणक में जो लोग भी बैठ रहे हैं अच्छे ही बैठ रहे हैं, क्योंकि उनके पुण्य में ताकत है, उनके धन में ताकत है, उनके जीवन के पुण्य के स्रोत बड़े हुए हैं। इसलिए
इस सौभाग्य में लेकर पंच कल्याणक में अपने संसार को कम करने का प्रयास करना है, भाव विनिमय की कथा को कम करने का प्रयास करना है। हमें जब भगवान को सजाया जाएगा, भगवान को राज अभिषेक किया जाएगा, सुंदर से भगवान दिखेंगे, तब आप सोचना ये तुम्हारे वैभव को बता रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या वैभव है। और जब भगवान दीक्षा लेने का प्रयास करेंगे तब सोचना कि हम कैसे ऐसे नियमों में पालन हो जाओ और एक ऐसे भगवान का पंच कल्याणक, शांतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक होने जा रहा है। तो हम इतना ही सोचें, हमें भववन कम करना है। 5 प्रकार का भववन है, संसार का भववन 5 प्रकार का है, ये ग्रंथों में लिखा है। द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन जो है ये संसार की क्रियाएं हैं। मूल में जो हमारा स्व चिंतन हुआ, मूल में संसार वही है जो तुम्हारे मन में राग द्वेष की भाव आ रहे हैं, जो तुम्हारे मन में कसाय के भाव आ रहे हैं, जो तुम्हारे मन में छल कपट के भाव आ रहे हैं, ये तुम्हारे संसार के कारण हैं। और जब तुम्हारे मन में परिणाम अच्छे आ रहे हैं, दूसरों के कल्याण के भाव आ रहे हैं, दया के भाव आ रहे हैं, संयम लेने के भाव आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, ये तुम्हारे संसार को कम करने के कारण है। ये संसार के भव मन से रोकने में कारण बने। 5 प्रकार के परावर्तन हम अनादिकाल से करते आ रहे। द्रव परावर्तन में शरीर है और 9 आगम है। आप विचार करके रखना, द्रव परिवर्तन में शरीर है और 9 आगम है। 9 कर्म, 9 आगम नहीं, 9 कर्म और द्रव शरीर, ये हमारे द्रव परिवर्तन में कारण बने। क्षेत्र परावर्तन में भी हमारा शरीर आएगा और स्थान आएगा। काल परावर्तन में हमारा समय आएगा। भाव परावर्तन में हमारे भाव आएंगे और भाव परावर्तन में हमारे भाव विचार आए। ये 5 परावर्तन को समझना है। अब विचार करना, पंच कल्याणक में 5 परावर्तन कैसे हो जाते हैं और 5 परावर्तन एक साथ शुरू होते हैं, द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव। और एक बात का ख्याल करना, ये 5 परावर्तन केवल मनुष्य के नहीं है, एक इंद्रिय जीव से शुरू होते हैं। एक इंद्रिय जीव भी 5 परावर्तन कर रहा है और मनुष्य भी कर रहा है। अंतर ये होता है कि पंच परावर्तन मनुष्य से कम कर देता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है जब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही पंच परावर्तन में आधा परावर्तन खत्म हो गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। पंच परावर्तन मिथ्या दृष्टि करता है। तो ये 5 परावर्तन हमें समझना है। हम शाम की चर्चा में और इससे क्लियर से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तो ये समझने का प्रयास करो, पंच कल्याणक में पंच परावर्तन की व्यवस्थाएं हमारी समाप्त हो जाएं और हम अर्धपुद्गल परावर्तन में अपने जीवन को लगा ले। संसार के राग द्वेष की परिणतियां चलती रहेंगी, उनमें मौन रह जाए, शांत रह जाए। जितना तुम शांत रह जाओगे, मौन रह जाओगे, उतना कर्म भी तुम्हारे हाथ छोड़कर चला जाएगा, हाथ जोड़कर चला जाएगा। ख्याल करके रखो, जब कभी कोई व्यक्ति आपके पास ज्यादा अपशब्द बोलने का प्रयास करता है, आप मौन हो जाओ तो वो थक के अपने आप ही चला जाता है, वो दोबारा लौट के आता नहीं है। और आता रहेगा तो डब्बा भरा है, भरा रहे तो खाली हो जाओ। आज इतना ही। ओम नमः